आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, यानी आज 18 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि पेपर कैसा आया था, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज 18 जनवरी है, सीजीएल 24 का टीयर 2 एग्जाम्स हुआ था। एग्जाम होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट से मैंने डिस्कशन किया कि ओवरऑल उनका पेपर कैसा हुआ है, तो वन बाय वन हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ्स आपको पता है दोनों के 30-30 क्वेश्चन थे। तो जिन बच्चों ने ऐसे मान के चलिए आप 30 में से 26 प्लस यहाँ पे और 26 प्लस यहाँ पे, यानी 52 प्लस अटेम्प्ट्स किए हैं, उनको हम अच्छे अटेम्प्ट्स बोलेंगे। ये गुड अटेम्प्ट्स है, यानी अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अगर 52 से आप काफ़ी नीचे रह जा रहे हैं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। 26 रीजनिंग के, 26 ही मैथ्स के। ओवरऑल जितने भी मुझे बच्चे मिले जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी और अच्छे अटेम्प्ट्स लिए, उन्होंने बोला सर 52 प्लस हमारे अटेम्प्ट्स हैं। कोई 53 बता रहा था, कोई 54 बता रहा था, कोई 56 बता रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो कह दे उसने पूरे के पूरे 60 किए। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या मुझे तो नहीं मिली। हो सकता है आप में से बहुतों ने पूरे के पूरे 60 किए हो, पर मुझे अभी तक नहीं मिले। जितने लोगों से मैंने बात की ओवरऑल 52 प्लस अटेम्प्ट्स बता रहे थे। कोई 54 तक जा रहा था, कोई 56 तक जा रहा था, पर ओवरऑल देखा गया उस हिसाब से 52 प्लस अटेम्प्ट्स अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे। ट्रिकी इन द सेंस कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी, यानी अच्छी कैलकुलेशन थी। 2 से 3 क्वेश्चन की बात करें। रीजनिंग में बात करें तो एक सीरीज का क्वेश्चन और उसके अलावा एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी अच्छे थे। यानी कुल मिला के 3 और 2 5 क्वेश्चन हटा दें तो 55 क्वेश्चन नॉर्मली लोग करके आ रहे हैं। कुछ 52 कर रहे हैं, कुछ 56 कर रहे हैं, कुछ 57 तक कर रहे हैं, पर 52 प्लस हम अच्छा स्कोर मानेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 45 और हमारे जीके के क्वेश्चन थे 25। इंग्लिश लोगों को बहुत इजी लगी है। लगभग सभी लोगों ने जिससे भी बात करी, सबके सब कह रहे हैं सर हम पूरे के पूरे 45 करके आए, और करना भी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है। और कुछ इंग्लिश इस बार इजी थी, तो मोर और लेस सभी लोगों ने 45 किए हैं। कोई इक्का दुक्का कोई होगा जिसने एक आध क्वेश्चन छोड़ा, बाकी लगभग ने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप मैथ्स के अंदर और रीजनिंग मिला के 52 से 55 भी करके आए, या 56 भी करके आए, या चलो 57 भी करके आए हैं, बहुत बढ़िया। कितना फर्क रहेगा देखिए, 52 और 57 में कितने क्वेश्चन का फर्क रह गया बताइए? 5 क्वेश्चन का फर्क है। यहाँ सब लोग पूरे के पूरे करके आए हैं, तो यहाँ तो अब कौन कितने गलत करता है उस पर होता है, लेकिन जब इंग्लिश इजी आती है तो गलत भी बहुत कम होते हैं लोगों के। तो सारा खेल जो रह गया है वो किसका रह गया है? सारा का सारा खेल रह गया है जीके का। अब जिस भी बंदे से हम पूछें भैया जीके का पेपर कैसे हुआ, कि हमें नहीं पता, आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कैसा हुआ है। ओवरऑल पूछा लोगों से कितने अटेम्प्ट करके आए हो, तो 17 ऐसा फिगर आ रहा था। मोर और लेस बच्चे कह रहे थे हम 17 या 17 प्लस अटेम्प्ट्स करके आए हैं। पूछा कितने सही हो जाएंगे, तो मोर और लेस 10 क्वेश्चन तक तो लोग काफी श्योर थे कि सर 10 तो पक्का सही हो जाएंगे। उसके ऊपर क्या हुआ है वो उनको भी नहीं पता, बस उनको जो सही लगा वो करके आ गए। तो मोटा मोटी जो फर्क आएगा वो कहाँ पे आएगा? सारा खेल आ जाएगा जीके पे, क्योंकि यहाँ लोग बहुत आसपास होंगे। कोई 53 करके आया, कोई 54 करके आया, कोई 55 करके आया, मोटा मोटी 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होंगे बच्चे। यहाँ लगभग सारे करके आए, तो सारा फर्क अब जो सिलेक्शन आपका होना है या नहीं होना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो अब डिसाइड करेगा जीके। अब जीके के अंदर किसने कैसे भी पढ़ा हो, चाहे लूसेंट से पढ़ा हो, परमार सर से पढ़ा हो, या खान सर से पढ़ा हो, या किसी भी तरीके से आपने पढ़ाई की हो, 25 के 25 क्वेश्चन सही हो जाए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 25 के 25 सही नहीं कर पाएंगे, ये मेरा तजुर्बा बताता है। तो अब यहाँ आपके कितने सही होंगे? अब देखो, अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे थे, आप सिर्फ 10 करके आओ, तो दिमाग में ये टेंशन रहती है 10 क्वेश्चन से कैसे सिलेक्शन होगा। तो रिस्क तो आपको क्या होगा, लेना पड़ेगा, और हर बच्चों ने रिस्क लिया भी है। अब यहाँ आपके कितने सही होते हैं? 15 सही होते हैं, या 16 सही होते हैं, या 20 सही होते हैं। 20 प्लस सही करने वाले तो गिने चुने कोई इक्के दुक्के लोग ही होंगे, पर मोटा मोटी मेरा मानना है 15 प्लस क्वेश्चन अगर आपके यहाँ सही हो जाते हैं तो ओवरऑल एक अच्छा स्कोर बन जाता है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ 44 आपके सही होते हैं, 44 भी नहीं, थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं, चलो
43 ले लेते हैं। यहाँ आपको एक आध नंबर ज़्यादा लग सकता है, तो यहाँ मैंने एक आध क्वेश्चन कम कर दिया है। तो 52 + 43 + 15 कितने हो गए, ये बता दीजिए एक बार मुझे। 110 क्वेश्चन के आसपास आपके बन जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो 110 अगर सही सही करते हो तो भैया नंबर आपके कहाँ चले गए, 330 पे चले गए। अब आप कहोगे सर 330 तो बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा? तो भैया ये मैंने अच्छे अच्छे और अच्छे कैंडिडेट्स की बात की है, और जो सिलेक्शन होता है फाइनली वो अच्छे कैंडिडेट्स का ही होता है, सबका नहीं होता। आपको पता है ना कि 10 में से एक बच्चे का ही सिलेक्शन होता है, ये चीज़ मानते हो आप? तो ये अकॉर्डिंगली मैं जनरल के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, कैटेगरी वाइज नहीं बात कर रहा हूँ। तो मोटा मोटी मान के चलिए यहाँ मुझे ठीक लग रहा है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ 43 थोड़ा सा मुझे हायर एंड पे लग रहा है, 43 मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है पेपर इजी होने की वजह से। इसको अगर मैं 40 के आसपास बिठाऊं, और ये 15 भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो चलिए 13 के आसपास बिठाएं, और यहाँ तो ठीक है। ये अब कितना हो गया देखिए आप, 52, 40 और 13। अब हम देखते हैं तो 105, इसका 3 गुना करते हैं तो कितना हो गया, 315। यानी 315 के आसपास आपके नंबर बनने चाहिए। मेरा ये मानना है कि इतने मार्क्स तो आपके बनने चाहिए एटलीस्ट, अगर आप जनरल में हैं, और रो स्कोर आपका इससे ऊपर रहना चाहिए अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो। मोटा मोटी एनालिसिस यही बैठता है कि इस केस के बीच में आप कहीं बैठेंगे अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं और आपने अच्छे से तैयारी की है तो। बाकी आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। अभी तो सब मोटिवेटेड हैं तो बता रहे हैं मैंने इतने किए, मैंने इतने किए, मैंने इतने किए, उसी अकॉर्डिंग मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हाँ लगभग आपके हिसाब से यहाँ। लेकिन फिर जब प्लस माइनस हम देखते हैं चीज़ें और बदलती हैं, ले दे के बाद फिर आपके वहीं आ जाती है कि भैया 300 प्लस कर रहे हो तो एक अच्छा काम कर रहे हो, 300 से नीचे गिर रहे हो ना तो मामला खराब है। एटलीस्ट इससे ऊपर आप होपफुल हैं, इतने आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, और इतने ला रहे हो तो फिर कहना ही क्या है आपके लिए। क्लियर? चलिए ओवरऑल हमने देख लिया लगभग इतने बच्चे इतने इतने अटेम्प्ट मार रहे हैं। जीके का फैक्टर सबसे बड़ा है। अब जीके में कितना हम 13 लेंगे, 15 लेंगे, 10 लें, कितने सही होते हैं वो है। और बात करते हैं कंप्यूटर। इस बार अगर बात करें कंप्यूटर के पेपर की, अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर वाला पेपर पिछले सालों की तुलना में इस बार थोड़ा इजी लगा है बच्चों को, और आराम से कह रहे हैं बच्चे 10+ क्वेश्चन हम करके आ पा रहे हैं, बड़े आराम से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्यूटर में होपफुली इस बार कोई फेल नहीं होगा। लास्ट बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग के अंदर ये था कि इस बार जो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे वो ये सोच रहे थे कि जो पैसेज होगा हम पहले पूरा पैसेज टाइप कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कहाँ कहाँ एरर है वो ठीक कर लेंगे। लेकिन ये पैसेज खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने 3000 4000 की स्ट्रोक्स भी कर ली, आपको करनी तो 2000 ही थी, लेकिन पैसेज इतना बड़ा था कि वो खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ तो आपके पास ये टाइम नहीं बचा कि वापस पीछे जाके हम अपनी एरर्स ठीक कर लें। पहली दिक्कत तो ये कि पैसेज खत्म नहीं हो रहा था, ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि पैसेज खत्म हो ही नहीं रहा था। सेकंड दिक्कत ये थी कि जो इसका कर्सर था यहाँ, मतलब जो आपको स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे करना था माउस से, तो वैसे ही नहीं हो रहा था। इसको पकड़ के जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर रहे थे, बहुत सारी लाइनें ऊपर नीचे हो पा रही थी, फिर आपको मिल ही नहीं रहा था कि आप कहाँ टाइप कर रहे थे। ये भी एक बच्चों ने दिक्कत बताई कि पैसेज बड़ा होने की वजह से ऊपर नीचे करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए उस टाइम पे कि क्या करें। तो जिसको जहाँ से समझ आ रहा है वो उसी लाइन से स्टार्ट हो गया, वापस करे जा रहा है करे जा रहा है। तो मोटा मोटी टाइपिंग में देखिए ज़्यादा लोग फेल नहीं होते हैं, तो हड़बड़ाहट नहीं करनी होती है आपको सिर्फ 2000 के स्ट्रोक्स करने थे 15 मिनट में। और इसके अंदर एरर भी अगर आप मान के चले तो 7-8% तक आपकी एरर चलती है, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि 15-20% तक भी चलती है, पर एग्जैक्टली क्या है मुझे भी नहीं पता। पर हाँ 7-8% के लिए तो मैं श्योर हूँ इतनी एरर तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 जब की स्ट्रोक करने हैं, 15 मिनट है। अगर नॉर्मली आप अपने टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं 27+ आपकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। आराम आराम से आप टाइप करेंगे तो भी आराम से आप इतने की स्ट्रोक 15 मिनट में कर लेते हो। बाकी तो चलिए यही था ओवरऑल एनालिसिस, हमने पूरा बता दिया है। अब नेक्स्ट शिफ्ट मेरे ख्याल से कल होगी, और एक शिफ्ट और है परसों की, तो उन पे तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। मैक्सिमम जो बच्चे थे वो उनका पेपर आज हो चुका है। आपका पेपर कैसा हुआ, जो बातें मैंने बताई है अगर मैच कर रही है आपकी चीज़ें, या आप उसमें और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।